हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? यार आज हमारे ऑफिस में चमत्कार हो गया भाई। आप लोगों को याद होगा 4 मई को मैंने क्या वीडियो अपलोड किया था कि मैं अपना फ्रेश होकर जब स्टूडियो के लिए निकल रहा था अपने घर से, मुझे व्हाइट शर्ट पहननी थी, मेरा हाथ अपने आप भगवा कमीज की तरफ चला गया और मैं रोक ना पाया और मैंने फिर भगवा पहन ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाले की मर्जी होगी। फिर आज फिर मेरा हाथ भगवा की तरफ जा रहा था। मैंने कहा ये बार बार नहीं चलेगा, नहीं पहनना मुझे भगवा, आज मेरी मर्जी है। तो फिर मैंने ये लाइट ब्लू शर्ट चाइनीज कॉलर की निकाली, स्टूडियो पहुंचा, वहां बगल में लोगों ने ऊंचा थोड़ा मंदिर बना रखा है, मैं उसके नीचे से निकल रहा था, एकदम से एक आंधी का झोंका आया और एक म्यूजिक सा बजा और ये चुनरी आके मेरे ऊपर गिर गई। मेरे भाई सही बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो मैंने कहा भैया आज का पहला वीडियो तो इसी में बनना चाहिए, माँ की यही मर्जी है। और भैया यही हाल इस टाइम बंगाल में देखने को मिल रहा है। अद्भुत नजारे, अद्भुत चमत्कार। और भाई साहब एक चमत्कार तो मंच पर ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने पूरा कार्यक्रम चुरा लिया। यार मोदी जी भी ना बहुत बड़े मार्क्समैन हैं, शोमैन हैं। इन्होंने कार्यक्रम पर डकैती मार दी। अभी बताता हूं, आप लोगों को पता चल गया होगा। पहले तो मोदी जी पहुंचते हैं तो वहां पे पहले से एक सजी धजी गाड़ी खड़ी थी, शिवेंदु अधिकारी उनका इंतजार कर रहे थे। अमित शाह भी पहुंचे हैं, राजनाथ जी भी पहुंचे हैं, योगी जी भी पहुंचे हैं, बहुत लगभग सभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो वहां पर बड़ी शानदार गाड़ी खड़ी हुई थी ओपन, उसमें मोदी जी सवार हुए और जो ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड है उसके अंदर रोड शो करते हुए, अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए मोदी जी मंच तक पहुंचते हैं। मंच पर पहुंचने के बाद जो मोदी जी ने पूरे कार्यक्रम पे डकैती मारी, शोमैन तो वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो साहब वहां पर मंच पर नजर आए 98 ईयर ओल्ड माखन लाल सरकार। अब ये माखन लाल सरकार कौन थे? माखन लाल सरकार वो थे जिन्होंने 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर इन्होंने गठन किया था भारतीय जनसंघ का, आरएसएस के साथ मिलकर। और कुछ दिन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात बता दूं, ये नेहरू की गवर्नमेंट में भी रहे थे, लेकिन लियाकत पैक्ट को लेकर इनकी नाराजगी हो गई थी तो ये अलग आ गए थे। तो माखन लाल सरकार जी इनके साथ थे, इनके सहयोगी थे और सिलीगुड़ी को बिलोंग करते हैं। और ये माना जा सकता है आसान भाषा में कि ये वहां पर, आप चाहे उसको बीजेपी कह लें या पुरानी जनसंघ कह लें, उसके सबसे वृद्ध, सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता है। साहब क्या नगीना ढूंढ के लाए, जैसे ये नगीना ढूंढ के लाते हैं ना पद्मश्री में, पद्म विभूषण में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे लोगों को 2014 के बाद पद्मश्री और पद्म विभूषण और ये सब मिला है जो कहीं थे ही नहीं इस दुनिया के सर्किट में। इस दुनिया के, इस देश के जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें वो लोग थे ही नहीं। उनको पहचाना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, ये फैक्ट है, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। तो साहब माखन लाल सरकार मंच पर थे, मोदी जी उनको शाल पहनाकर उनको सम्मानित करते हैं। सम्मानित, बड़ी ऊर्जा सी इसके मारे ना, कोई दिव्य शक्ति का आज हुआ है मामला। अजीब सा म्यूजिक बजा था, हवा चली, वैसे ऑफिस के अंदर हवा तो चलती नहीं है, थोड़े पेड़ वेड़ हिले और ये एकदम से मेरे कंधे पे आके गिर गई। चलो कोई बात नहीं। तो साहब जो माखन लाल सरकार जी थे उनको गले लगाया, फिर मोदी जी ने उनके पांव छुए। और माखन लाल सरकार जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, जाहिर बात है इनके बारे में मैं नहीं जानता था, 1953 में जब लाल चौक पर तिरंगा लहराने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गए थे और वहां गिरफ्तार किए गए थे, तो माखन लाल सरकार उनके साथ गिरफ्तार हुए थे। अब आप ये देखिए माखन लाल सरकार का जो ये दिन है, या इस कुछ वर्षों में, देखो जहां आलोचना करती होती है वहां ठोक के करता हूं, पर आप माखन लाल सरकार के नजरिए से सोचिए, कहां वो 1953 में जिस राज्य में तिरंगा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, वहां इस टाइम लाल चौक 24 घंटे साल के 365 दिन तिरंगा बना रहता है। यस, अभी कुछ कमियां हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, मानता हूं, लेकिन बना रहता है। और दूसरा, जिस जगह से उन्होंने जनसंघ की राजनीति शुरू करी, राजनीति क्या कहेंगे, काम शुरू किया जनसंघ को, उसी राज्य में जनसंघ या बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई। तो दिस पर्सन ऑफ 98 ईयर्स ऑफ एज, मेरे हिसाब से इन शख्स ने ऐसी अपनी 90 साल की उम्र के बाद अपनी सबसे ज्यादा, कम से कम इमोशनल कामयाबी देखी। माखन लाल सरकार की बात कर रहा हूं। इन्होंने, सोचिए,
90 की एज के बाद इन्होंने अपनी सबसे ज्यादा एक इमोशनल इन्होंने अपनी जीत देखी कि एक तरफ लाल चौक पर तिरंगा लहराया जा रहा है और एक तरफ वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इनको सम्मानित किया जा रहा है। किस लिए? कि इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ ये काम शुरू किया था और उसके साथ साथ साथियों ओथ भी हुई, जन सैलाब उमड़ पड़ा है वहां पर, शिवेंदु जी की भी ओथ हुई। और मैं इतना बता दूं, ये जीत कल जब मैं पढ़ रहा था, कुछ चीजें देख रहा था, जैसे अमेरिका से भी बधाई आई है, ये जीत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। तो इतना बता दूं साथियों, ये जीत भारत के अलावा अंतरराष्ट्रीय भारत को मजबूत कर रही है। जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भी ये जीत बड़ी महत्वपूर्ण है। जो हमारी ट्रेड डील्स हो रही हैं, जो आगे अमेरिका से ट्रेड डील होगी, उन लोगों को अब ये पता चल गया है, पूरी दुनिया को, दैट अभी मोदी इज हियर टू स्टे। ये मैसेज दुनिया में गया है। और नरेंद्र मोदी भारत का कितना लोकप्रिय नेता है, जिस तरह से वो फ्लैश हो रहा है कि भगवा पूरा हो गया है, ठीक है, गंगोत्री से लेकर महासागर तक, तो ये दुनिया भी इस चीज को फॉलो कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी के जो निगोशिएशंस हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के अंतरराष्ट्रीय वर्चस्व है, उसमें एक उछाल आया है कि दिस गवर्नमेंट इज अ स्टेबल गवर्नमेंट, इट इज हियर टू स्टे। और इतने बड़े बैशियन को, इतने बड़े किले को ध्वस्त किया है भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, ऑफ कोर्स। तो यानी कि द पर्सन स्टिल हैज फायर पावर एंड स्टिल हैज द मैंडेट एंड स्टिल हैज द अपील, जैसा कि ट्रंप ने बधाई देते हुए साथियों बोला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, जिन्होंने चाहा, जिन्होंने मांगा। मैं भी उसमें शामिल हूं। ऑनेस्टली वेस्ट बंगाल की इस लड़ाई में शायद मैं उससे ज्यादा वर्बली शामिल हूं, मैं तो प्रैक्टिकली भी शामिल हूं। और मजेदार बात यह देखिए कि आपका भाई जब जय श्री राम बोलने के लिए कोलकाता गया था, उस टाइम में शिवेंदु अधिकारी टीएमसी में होंगे। व्हाट ए आयरनी एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस। ठीक, तो साहब वाकई मैंने दिल से जब वहां के मैं किस्से पढ़ता था, सुनता था, यूपी से ज्यादा मेंटली मैं वेस्ट बंगाल में इंटरेस्टेड था और वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को फॉलो करता था। आई एम ऑल्सो हैप्पी टुडे, और मैं चाहता हूं कि जिन जिन के साथ अन्याय हुआ है उन सबको वहां न्याय मिलना चाहिए। मारने वाले, परेशान करने वाले सलाखों के पीछे होने चाहिए। जिनकी यहां मृत्यु हुई है उनको राज्य सरकार को तत्काल नौकरियां देनी चाहिए। मैं इस चीज पर साथियों जरूर नजर रखूंगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जितनी मजबूती से बीजेपी काम करेगी पुरानी रिवायतों को तोड़ने का, उतना उत्तर प्रदेश में वोट बैंक बढ़ेगा, कंसोलिडेट होगा, जो कंसोलिडेशन इस टाइम बंगाल में देखने को मिला है। और ये ऑर्गेनिक जो रिफॉर्म आया है, जो नेचुरल रिफॉर्म आया है, वो रुकना नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। भैया ये तो हट ही नहीं रही यार, क्या मामला है?